हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सीटेट का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे और आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कुल कितने आंसर सही थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम का सही अर्थ है व्यवहार व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, केवल स्मृति का विकास, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन या जन्मजात गुण। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है आयु, प्रेरणा, लिंग या जात। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, प्रेरणा। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया पावलॉग ने, स्किनर ने, कोहलर ने या थॉर्नडाइक ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कोहलर ने। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत संबंधित है कोहलर से, थॉर्नडाइक से, पॉलॉक से या बंडूरा से। तो इसमें ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। सामाजिक अधिगम का प्रमुख आधार है दंड, अनुकरण, अभ्यास या रटन। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण। हम दूसरों को देख कर ही सीखते हैं, वो अनुकरण कहलाता है, जब हम दूसरों को देख कर सीखते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल मेधावी छात्रों की शिक्षा, सभी छात्रों की एक साथ शिक्षा, केवल विशेष छात्रों की शिक्षा, केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा। तो देखिए, हमने टैगवर्ड में बताया था कि जितने केवल वाले ऑप्शन होते हैं लगभग लगभग 95% वो गलत ही होते हैं। तो उससे हम ये देखेंगे तो हमारे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बचा सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा, ये सही हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है तानाशाह, मार्गदर्शक, निर्णायक या नियंत्रक के रूप में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मार्गदर्शक के रूप में। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार, दंड, जिज्ञासा या प्रशंसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अंक देना, तुलना करना, अधिगम प्रगति को जानना या दंड देना। तो मूल्यांकन का सीधा सा अर्थ होता है या उद्देश्य होता है कि अधिगम के प्रगति कितना हम प्रोग्रेस किए हैं उसको जानना। व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, व्यवहार सॉरी ऑप्शन में एक रीड कर रहा हूँ। मानसिक प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधित या सामाजिक प्रतिक्रिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधित। अधिगम की प्रक्रिया होती है निष्क्रिय, अस्थायी, सतत या नियमित। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सतत। पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य है दंड देना, व्यवहार को समाप्त करना, वांछित व्यवहार को मजबूत करना या भय उत्पन्न करना। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि पुनर्बलन से अच्छे व्यवहार को बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरक है? तो पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या जिज्ञासा। तो इसमें हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जिज्ञासा। क्यों? ये हमारी इंटरनल मोटिवेशन के रूप में काम करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें किसी चीज़ को जानने की इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, वो हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है, आंतरिक मोटिवेशन होता है हमारा। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है एक तरफा व्याख्यान, छात्र सहभागिता,
कठोर अनुशासन या भय का वातावरण। देखिए भय ये निगेटिव है, कठोर अनुशासन निगेटिव है, एक तरफा या व्याख्यान ये निगेटिव है। तो हमारी हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। छात्र सहभागिता, जब छात्र किसी चीज़ में इंटरेक्शन करेगा, टीचर से क्वेश्चन करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा अधिगम जो है ज़्यादा प्रभावित होगा। रटंत विधि से विकसित होता है सृजनात्मकता, चिंतन, अकाल्पनिक स्मृति या समस्या समाधान। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, अकाल्पनिक स्मृति। इसमें बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति जब रटना स्टार्ट कर देगा तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग कम हो जाएगी और वो उतना अच्छे से सोच नहीं पाएगा, उसकी नई चीज़ें उसके दिमाग में कम आएंगी, वो रटेगा किसी चीज़ को। तो ये रटंत विधि जो है विकसित करती है वो अकाल्पनिक स्मृति को विकसित करती है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत आधारित है प्रयास एवं त्रुटि, अनुकरण, अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा अंतर्दृष्टि। व्यवहार परिवर्तन किसका मुख्य उद्देश्य है? शिक्षा, खेल, मनोरंजन या अनुशासन। तो इसमें हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा शिक्षा। शिक्षा जो है व्यवहार में, शिक्षा व्यवहार परिवर्तन जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सीखने की प्रगति मतलब गति प्रभावित होती है केवल आयु से, केवल बुद्धि से, प्रेरणा और वातावरण से या केवल अभ्यास से। तो केवल वाले ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अब ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरणा और वातावरण से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रभाव प्रतिपादित किया स्किनर, पॉलार्ड, बंडूरा या कोहलर ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बंडूरा ने। समावेशी समावेशी कक्षा में शिक्षक को चाहिए समान शिक्षणविद, कठोर नियम, विविध शिक्षण रणनीतियाँ या केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। तो केवल वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो बचे हमारे तीन, तो जो है समान शिक्षण विधि, हाँ सही हो सकता है। कठोर नियम ये गलत है। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, विविध शिक्षण रणनीतियाँ या समान शिक्षण विधि। तो देखिए इन दोनों में से हमारा सबसे अप्रोप्रिएट कौन लग रहा है? विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यदि पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारी ऑप्शन सी आई मीन थर्ड सही हो जाएगा। मूल्यांकन का निदानात्मक रूप होता है अंक देने के लिए, दोष खोजने के लिए, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने के लिए या तुलना करने के लिए। तो तुलना करने के लिए नहीं, ये गलत नेगेटिव है। दोष खोजने के लिए नहीं, अंक देने के लिए नहीं। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने के लिए। छात्र केंद्रित शिक्षा में छात्र होता है निष्क्रिय, सक्रिय, नियंत्रित या आश्रित। दूसरों पे डिपेंड नेगेटिव है। नियंत्रित मतलब किसी हम छात्र को बाउंड कर दें किसी चीज कि इतना ही तुम्हें वर्क करना है, ये चीज़ ही करना है, मतलब बाइंड कर दें, तो ये भी सही नहीं है। तो इसमें और निष्क्रिय तो नेगेटिव वर्ड है ही। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग में जो है बच्चा एक्टिव होता है, इंटरेक्शन करता है टीचर से। अधिगम में भूलें असफलता है, दंड योग्य है,
सीखने का अवसर है या बाधा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, सीखने का अवसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? दंड, प्रेरणा, अनुकरण या स्मरण? तो इसमें हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा प्रेरणा। प्रभावी कक्षा वातावरण होता है भयपूर्ण, दंडात्मक, सहयोगात्मक या कठोर? तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सहयोगात्मक। समस्या समाधान अधिगम में आवश्यक है रटंत, सक्रिय चिंतन, दंड या अनुशासन? तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सक्रिय चिंतन। सीखने में रुचि बढ़ती है धमकी से, दंड से, गतिविधि आधारित शिक्षण से या भय से? तो ये दोनों ही हमारे निगेटिव हैं। भय एक निगेटिव टाइप वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण से। सतत या व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल परीक्षा, समग्र विकास, तुलना या रैंकिंग? रैंकिंग नहीं, तुलना, कंपेयर करना दो छात्रों को नहीं, केवल परीक्षा नहीं, समग्र विकास यानी सभी का विकास, हमारा प्रोग्रेस कैसा है ये जानना, और उनके अकॉर्डिंग हम अपने शिक्षण विधि को चेंज करते हैं कि बच्चे को और अच्छे से कैसे समझ आए। तो सभी का विकास होना हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। आत्म मूल्यांकन से विकास होता है प्रतिस्पर्धा का यानी कंपटीशन, आत्म जागरूकता का, भय का, दंड का? तो ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे, ये नेगेटिव हैं। प्रतिस्पर्धा ये भी नेगेटिव ही है, कंपटीशन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्म जागरूकता का। अधिगम का सर्वोत्तम परिणाम होता है रटन, व्यवहार परिवर्तन, भय या दंड? तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का लक्षण है? अस्थायित्व, अस्थायित्व, जन्मजात या आकस्मिक? तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अस्थायित्व। शिक्षण की भूमिका समावेशी शिक्षक की भूमिका समावेशी शिक्षा में होती है निरीक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, दंडाधिकारी के रूप में या नियंत्रक के रूप में? तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्गदर्शक के रूप में। अधिगम में पुनरावृत्ति का उद्देश्य है दंड, स्मृति सुदृढ़ करना, भय या अनुकरण? तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, स्मृति सुदृढ़ करना। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य प्रेरक है? जिज्ञासा, रुचि, पुरस्कार या संतोष? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पुरस्कार, जो है वाह्य प्रेरक है। सृजनात्मक चिंतन में पाया जाता है। एक ही आंसर, नवीनता, रटन या अनुकरण? तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, नवीनता। इसमें हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। जब हम क्रिएटिव माइंड के होते हैं तो हमें नई नई चीज़ें हमारे माइंड में आती रहती हैं। तो ये नवीनता को प्रेरित करता है, बढ़ावा देता है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार है समाज शास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र? तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मनोविज्ञान। अधिगम में व्यवहार की भूमिका होती है नगण्य, सीमित, महत्वपूर्ण या अनावश्यक? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा, महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि सक्रिय है? व्याख्यान, चर्चा, रटन या नकल? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा चर्चा। ये
अधिगम की सक्रिय विधि में आती है। यदि हम ग्रुप डिस्कशन अरेंज कर रहे हैं तो उसमें बच्चे अपने अपने थॉट रखेंगे, तो इससे अधिगम की एक एक्टिव, बच्चे एक्टिव दिखेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो इससे नई चीज़ें डेवलप होगी, उनके क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। तो ये एक सक्रिय विधि है। छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है समान क्षमता, समान रुचि, भिन्न क्षमताएं या समान गति। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, भिन्न क्षमताएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में होता है शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र, परीक्षा। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, छात्र। हमारा एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, छात्र। ज्ञानात्मक उद्देश्य संबंधित है भावना भावना से, कौशल से, बौद्धिक विकास से या नैतिकता से। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बौद्धिक विकास से। अधिगम को अस्थायी बनाने में सहायक है भय, रुचि, दंड या दबाव। नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। हमारा रुचि जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है? स्मरण, समझ, दृष्टिकोण या भावनात्मक चिन्ह, भाव या विश्लेषण सॉरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दृष्टिकोण। प्रभावी शिक्षक वह है जो केवल पढ़ाए, केवल अनुशासन रखे, छात्रों को प्रेरित करे या केवल पाठ्यक्रम पूरा करे। तो केवल वाले सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और छात्रों को प्रेरित करे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधिगम में अनुकरण का अर्थ है दंड देना, दूसरों के व्यवहार की नकल, रटंत या पुनर्वलन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, दूसरों के व्यवहार की नकल, यानी दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचनात्मकता को बढ़ाती है? व्याख्यान, चर्चा, रटन या नकल। दूसरों को कॉपी करना नहीं, गलत है। रटना गलत है। व्याख्या ये भी गलत है। जब डिस्कशन करेंगे तो ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाएगी, रचनात्मकता को बढ़ाएगी। सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है निष्क्रियता, सक्रियता या सक्रिय सहभागिता, भय या दंड। तो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता। अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए एक बार, अंत में, सतत, केवल, परीक्षा में। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सतत यानी निरंतर। अधिगम जो है हमारा, अधिगम का मूल्यांकन जो है हमारा निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनता है धमकी से, दंड से, सहयोग से या भय से। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट चलिए इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोग से। अधिगम का अंतिम लक्ष्य है अंक प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, परीक्षा पास करना या रटन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। जैसे जैसे हम सीखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे धीरे धीरे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, वही अधिगम हमारा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।